देखो ये है एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका जो प्रश्न है आप बुक में से देख लेंगे सभी बच्चे कि बुक में क्या है। तो क्वेश्चन है इसका, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ए बी सी डी, ये 4 मित्र बैठे हुए हैं, दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी, ये जो 4 बच्चे बैठे हैं ये एक वर्ग में हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का पूर्ण प्रयोग करके इसको बताइए। तो अब हमारा क्या है, ये माना चित्र में स्तंभों की संख्या x अक्ष पर और स्तंभों की संख्या y अक्ष पर व्यक्त की गई है। तो ये 4 बिंदु हैं। बिंदु ए बिंदु ये है, तो x अक्ष पर 3 है, तो 3 और 4। बी बिंदु है 6 और 7। सी बिंदु है आपका 9 और 4, और डी बिंदु है आपका क्या है 6 और 1। अब इसमें सबसे पहले हम इस बिंदु की दूरी ए से बी तक की ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट, तो क्या है ये दोनों ले लेंगे ये और ये, तो x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये 3 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 7 का वर्ग। अब ये आ जाएगा आपका 3 में से 6 गए, अंडर रूट कितना आ जाएगा ये माइनस 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 गए माइनस 3 का वर्ग। तो बराबर क्या आ जाएगा ये अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 दिया 9 प्लस का हो जाएगा, ये भी 3 दिया 9, तो बराबर क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 9 और 9 18। तो बराबर क्या आ जाएगा ये 3 रूट 2। इकाई कितना हो गया ये 3 रूट 2 इकाई। अब लेंगे हम क्या बिंदु है, बिंदु बी सी, बी और सी, बी और सी, बी सी तरीके से। तो ऐसे ही x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, तो ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग। तो बराबर क्या आ जाएगा ये माइनस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर अंडर रूट 3 दिया 9 जमा 9। तो ये आपका बराबर हो जाएगा कितना रूट 18 बराबर 3 रूट 2 इकाई। ये 2 भुजा बराबर आ गई। अब आ जाएंगे इसमें सी डी भी इसी तरीके से क्या आ जाएगा, यानी कि x3 बराबर 9 है और x4 6 है, तो 9 माइनस 4 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग बराबर अंडर रूट 9 माइनस 6 कितना है 6, तो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा ये 9 जमा 9, तो बराबर ये क्या आ जाएगा रूट 18 बराबर 3 रूट 2 इकाई। भाई अभी ये भी बराबर हो गया, ए बी बराबर ए सी और सी डी। अब लेंगे हम ए डी का, डी और ए
क्या है या ए डी ए बराबर अंडर रूट, तो क्या है ये आपका डी ए 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस, देखो वाई ये 1 माइनस 4 का वर्ग, तो बराबर क्या आ जाएगा ये 3 का वर्ग प्लस और माइनस 3 का वर्ग, तो बराबर क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 3 किया 9 जमा 9, तो ये बराबर क्या आ जाएगा रूट 18 बराबर 3 रूट 2 इकाई। ठीक भाई, अब ये है आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो चारों भुजाओं तो बराबर हो गई इसमें, अर्थात सभी भुजाएं बराबर है। क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अब इसमें देखेंगे विकर्ण, क्या देखेंगे विकर्ण, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, परंतु जब इसके दोनों विकर्ण भी बराबर हों तभी यह एक वर्ग माना जाएगा। विकर्ण ए सी बराबर अंडर, देखो ए और सी, ए के निर्देशांक तो क्या है ये आपका 3 माइनस 6 का वर्ग, वो सॉरी 9 का 3 माइनस 9, क्योंकि एक्स अक्ष पे ये है, अब वाई अक्ष पे देंगे ए और सी, बी और डी, ये दो विकर्ण हो गए आपके, तो प्लस वाई के निर्देशांक क्या है इसमें, ए के 4 हैं और सी के भी 4 हैं, तो 4 माइनस 4 का वर्ग, तो बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट माइनस 6 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, तो बराबर क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 36, तो बराबर 6 इकाई। कितना आ जाएगा भाई 6 इकाई। अब और विकर्ण बी डी बराबर, तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या है भैया आपका 6 और 7 है, और डी बिंदु के निर्देशांक 6 और 1 है, तो 6 माइनस 6 का वर्ग, और वाई पे क्या है आपका प्लस 7 माइनस 1 का वर्ग, तो बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 0 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो बराबर क्या आ जाएगा ये आपका रूट 36, तो बराबर 6 इकाई। क्या हो गया, देखो इसके विकर्ण भी बराबर हैं दोनों के, AC बराबर BD, AC बराबर AD, दोनों विकर्ण समान है, अतः
ABCD एक वर्ग है। क्या है? ABCD एक वर्ग है, अतः चंपा सही है। अतः चंपा सही है। आंसर ये आ जाएगा आपका। तो भाई ये हमें सिद्ध करना था कि ये वर्ग कब होता है? जब उसकी चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर हों। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो अब ये है फर्स्ट सवाल है, तो इसके चार निर्देशांक दिए हुए हैं, 4 बिंदु दिए गए हैं। तो ए बिंदु क्या है आपका? -1 और -2। बी बिंदु है आपका 1 और 0। सी बिंदु है आपका -1 और 2, और डी बिंदु है आपका -3 और 0। देखो इसी तरीके से जैसे पहले किया था आपने, देखो इसके ये क्या है आपका x1 बराबर -1, x2 बराबर 1, x3 बराबर -1, x4 बराबर -3। अब इसी प्रकार से y1 बराबर -2, y2 बराबर 0, y3 बराबर -2, y4 बराबर 0। अब इसमें हम A, B, C और D 4 बिंदु हो गए हैं। तो अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB। AB बराबर क्या आ जाएगा? सूत्र के अनुसार क्या है? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इस सूत्र के अनुसार सूत्र में इसमें मान रख देंगे। तो x1 बराबर क्या है? ये √-1 और माइनस x2 1 है का वर्ग प्लस y1 क्या है? -2 और -0 का वर्ग। y2 बराबर 0 है। अब ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस के माइनस का भी एक और ये माइनस का, तो -2 का वर्ग और प्लस -2 का वर्ग। तो बराबर क्या आ जाएगा? ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये भी दोनों प्लस के हो गए। तो बराबर क्या आ जाएगा? ये √8 आ जाएगा। √8 को हम क्या लिख देंगे? 2√2 भी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से BC है। BC बराबर यानी कि ये बिंदु है B और C, इसका है x1 बराबर क्या? 1 है। तो 1 और -1 का वर्ग प्लस y2 आपका क्या है? 0 -2 का वर्ग। तो बराबर क्या आ जाएगा? √, ये माइनस के गुणा प्लस, तो ये 2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग बराबर √2 दूनी 4 जमा और 2 दूनी 4 बराबर √8 बराबर 2√2। BC का ये आ गया। अब लेंगे CD का। CD बराबर √, इसी तरीके से C और D ये बिंदु हैं। तो x3 बराबर क्या है? -1 है, ठीक, और -x4 बराबर क्या है? -3 का वर्ग प्लस अब ये क्या है? y3 0 क्या है? 2 है, 2 -
ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट -1 प्लस 3 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग बराबर ये क्या आ जाएगा आपका भाई 3 में से 1 गया 2 बचे तो 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा ये 4 जमा 4 बराबर रूट 8 बराबर 2 रूट 2। तो ए बी बी सी और सी डी बराबर हैं। अब क्या करेंगे डी ए बराबर अंडर रूट तो डी बिंदु के निर्देशांक लेंगे ये क्या है आपका x4 - 3 और माइनस और ये -1 का वर्ग प्लस माइनस और प्लस y4 क्या है 0 है और y2 y1 बराबर क्या है -2 और y4 ये 0 माइनस और -2 का वर्ग तो बराबर ये आ जाएगा आपका -3 और +1 का वर्ग प्लस तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 2 का वर्ग तो बराबर ये आ जाएगा अंडर रूट -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा ये 4 जमा 4 बराबर रूट 8 बराबर 2 रूट 2। तो ये क्या है भाई होगा आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए चारों भुजाएं बराबर हैं। अब विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण क्या है ए सी विकर्ण ए और सी के निर्देशांक -1 और -1 का वर्ग क्या है ये भी यानी कि x1 और x3 के मान। अब ये लेंगे y1 और y तो माइनस अब ये प्लस आ जाएगा -2 और -2 का वर्ग तो बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ये आ जाएगा -1 और +1 का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग तो बराबर क्या आ जाएगा ये अंडर रूट इसका मान क्या आ जाएगा ये 0 का वर्ग और +4 चौक 16 ये 0 तो बराबर रूट 16 बराबर 4 आ जाएगा। अब आ जाएंगे विकर्ण डी बराबर अंडर रूट इसी प्रकार से बी डी का मान ज्ञात करेंगे तो बी और डी बी बिंदु के निर्देशांक ये हैं और डी बिंदु के ये हैं तो -1 और -3 का वर्ग प्लस तो y3 2 बी और डी तो ये क्या है y 0 है 0 - 0 का वर्ग बराबर तो ये क्या आ जाएगा -4 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग तो बराबर क्या आ जाएगा ये 4 चौक 16 बराबर 4। विकर्ण ए सी बराबर डी 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 अतः क्या है दिए गए अतः सभी भुजाएं एवं दोनों
विकर्ण समान है। ये अर्थात क्या जाएंगे, अर्थात सभी भुजाएं एवं दोनों विकर्ण समान हैं, अतः यह एक वर्ग है। आंसर ये भी सिद्ध।